हम मत्ती 23 अध्याय और उसके 39वें पद में हम इस बात को देख सकते हैं जहाँ यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी के रूप में हमको एक वचन दिए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने इजरायली लोगों को दिए और इन बातों को यीशु मसीह ने जब कहा कि धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। और हम इस बात को जानते हैं कि यहूदियों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और यीशु मसीह को कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़वा दिया। और जब यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस के ऊपर जब चढ़ाया जा रहा था, उस समय वे पिलातुस से कहते हैं कि इसका खून, इसका लहू हम पे और हमारी संतानों पर हो। और जिस प्रकार से उन्होंने इस वाक्य को कहा कि इसका लहू हम पे और हमारी संतानों पे हो, लगभग 2000 साल वर्ष तक हम इस बात को देख सकते हैं किस प्रकार से यहूदी लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया कि वे अपने ही देश से निकाले गए, पृथ्वी की छोर तक पहुंच गए और नाना प्रकार के दुखों से वे छली हो गए। नाना प्रकार का समस्या उन्होंने अपने जीवनों के ऊपर, अपनी संतानों के ऊपर उन्होंने झेला। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जिस प्रकार से उन्होंने स्वयं अपने ऊपर उस श्राप को मांग लिया था कि इसका लहू, यीशु मसीह का लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो, उसी प्रकार से जैसे उन्होंने कहा, परमेश्वर ने उनके ऊपर उस दंड को लाके रख दिया और उन्होंने लगभग 2000 साल तक उस दंड को अपने ऊपर भोगा, अत्याचारों को सहा, हिटलर के द्वारा अत्याचारों को सहा। और इस बात से हम वाकिफ हैं, अनजान नहीं है कि किस प्रकार से हिटलर के द्वारा यहूदियों के ऊपर एक असहनीय अत्याचार किया गया। और मगर एक समय परमेश्वर के पुत्र के द्वारा एक और वचन, एक और भविष्यवाणी जो है परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, जहाँ यीशु मसीह ने मत्ती 23 अध्याय में 39 में कहा कि धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते हैं। एक बार यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम मुझे नहीं देखोगे, जब तक तुम इस वाक्य को नहीं कहोगे। और लगभग 2000 साल बाद यीशु मसीह के इस वाक्य को हम, परमेश्वर के वचन को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। आज यहूदी लोग जब एक बार फिर से अपने देश में रिस्टोर किए गए हैं, अपने देश में स्टैब्लिश किए गए हैं, अपने देश में फिर से बसाए गए हैं, लगभग 2000 साल बाद आज यहूदी लोग इस वाक्य को, जिस वाक्य को यीशु मसीह ने उस समय कहा था, आज वे अपनी जीवानों से अंगीकार कर रहे हैं। उनके बच्चे, उनके जवान, उनके बुजुर्ग, उनके पुण्य लोग इस बात को अंगीकार कर रहे हैं कि धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, धन्य है जो परमेश्वर के नाम से आता है। और वे आज प्रार्थना कर रहे हैं, आज वे विनती कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजे। और जब इस बात को पुकार रहे हैं, रेडियो के माध्यम से पुकार रहे हैं, गानों के माध्यम से पुकार रहे हैं कि धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, वे आज विनती कर रहे हैं। और उनकी विनती जब आज परमेश्वर पिता तक पहुंच रही है, हम इस चिन्ह को, इस भविष्यवाणी को भी पूरा होते हुए देख सकते हैं, जो कि रोमियो उसके 11वें अध्याय के 25वें पद में पौलुस कहता है कि हे भाइयों, तुम इस भेद से अनजान ना रहो कि जब तक अन्य जातियों पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। हम इस बात को देख सकते हैं कि पौलुस ने भी इन बातों को कह दिया था कि एक समय तक इजराइल का एक भाग कठोर रहेगा, मगर जिस समय इजराइल के ऊपर से वे पर्दा हटने लगेगा, इजराइल के लोगों के सम्मुख से वे पर्दा हटना लगेगा, वे कठोरपन उनके हृदयों से, उनके जीवनों से जब दूर होने लगेगा, वे इस बात का संकेत होगा, वे इस बात का चिन्ह होगा कि अब वे समय पूर्ण होता चला जा रहा है, समय समाप्त होता चला जा रहा है। और आज अन्य जातियों के लिए ये इस बात का एक चिन्ह परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे सम्मुख प्रकट कर रहा है कि जब यहूदी लोग आज परमेश्वर के पुत्र को पुकार रहे हैं, यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, आज ये हमारे लिए, अन्य जातियों के लिए एक चिन्ह है कि समय अब पूरा होता चला जा रहा है। वे पर्दा जो यहूदियों के सम्मुख जो ढका हुआ था, उनके सम्मुख को रखा हुआ था, अब वे पर्दा धीरे धीरे उठता चला जा रहा है। जैसे जैसे यहूदी लोग
लोग आज यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, जैसे जैसे आज यहूदी रब्बी लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर का पुत्र आज अपने आप को उन रब्बियों के ऊपर प्रकट कर रहा है, उन लोगों के ऊपर प्रकट कर रहा है जो लोगों ने एक समय आज से 2000 साल पूर्व जिस जाति ने, जिन लोगों ने यीशु मसीह का तिरस्कार किया था, जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, आज वही लोग आज यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, यीशु मसीह के दर्शनों को प्राप्त कर रहे हैं। आज वही जवान लोग अपने जीवन से यीशु मसीह का अंगीकार कर रहे हैं कि वही उद्धार करता है। आज वही बच्चे, वे लोग, आज वही जाति आज परमेश्वर के पुत्र को पुकार रही है और वे कठोरपन उनके जीवन से, उनके हृदयों से हटता चला जा रहा है और ये इस बात का चिन्ह है कि समय पूरा होता चला जा रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे आंखों के सामने अपने इस वचन को पूरा करता चला जा रहा है, जो वचन आज से लगभग 2000 साल वर्ष तक कभी पूरा नहीं हुआ। आज हमारे ही आंखों के सामने, हमारे युग में, हमारी पीढ़ी में परमेश्वर इस कलाम को, इस वचन को पूरा कर रहा है और उस पर्दे को यहूदी जातियों के ऊपर से हटाते चला जा रहा है और वे लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, यीशु मसीह को जान रहे हैं, यीशु मसीह के उद्धार की सामर्थ को पहचान रहे हैं और अपने जीवन में उसे पहला स्थान दे रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये पर्दा अब हटता चला जा रहा है और वे समय आम हमारे सम्मुख परमेश्वर ठहरा रहा है कि वे पूरा होता चला जा रहा है। क्या आज जब इन अद्भुत भविष्यवाणियों को, इन बातों को जब हम जान रहे हैं, परमेश्वर के वचनों से हम देख रहे हैं, इन वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं, तो क्या आज हम अपने जीवन को इस प्रकार तैयार करने के लिए तैयार है या नहीं कि परमेश्वर का पुत्र तो आ रहा है, परमेश्वर अपने वचन को तो पूरा कर रहा है। क्या हम अपने जीवन को परमेश्वर के पुत्र से मिलने के लिए तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या हम इस योग्य बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? एक बड़ा सवाल हमारे आंखों के सामने है, क्योंकि परमेश्वर तो अपने कलाम को पूरा कर रहा है, परमेश्वर तो अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा है। आज यीशु मसीह को लोग जान रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। वे लोग जिन लोगों ने यीशु मसीह का तिरस्कार किया था, यीशु मसीह का इनकार किया था, आज वही लोग यीशु मसीह के पीछे हो रहे हैं और कह रहे हैं धन्य है वे जो यहोवा के नाम से, परमेश्वर के नाम से आता है। मगर क्या आज आप इन बातों को सुन के, ग्रहण करके आप उसके लिए तैयारी के साथ जीवन जी रहे हैं? आप सबको जय मसीह।